लोजपा का स्थापना दिवस समारोह हिलसा के जलसा कमेटी हॉल में मनाया गया। आपको बता दें कि शनिवार को हिलसा शहर के जलसा कमेटी हॉल में लोक जनशक्ति पार्टी का 20वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। स्थापना दिवस समारोह में स्वर्गीय रामविलास पासवान के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया गया और लोजपा के घोषणा पत्र को पढ़ा गया। बैठक को संबोधित करते हुए लोजपा के प्रदेश महासचिव संसदीय बोर्ड के सदस्य डॉक्टर रंजीत सिंह उर्फ कुमार सुमन ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस हिलसा के जलसा कमेटी हॉल में मनाया गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारे पार्टी का 20वां स्थापना दिवस है और चूँकि अभी चुनाव खत्म हुए, कुछ दिन पहले ही चुनाव खत्म हुआ है बिहार विधानसभा का। इसमें मैं लोक जनशक्ति पार्टी का हिलसा से प्रत्याशी था और लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो हिलसा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, सबका एक इच्छा था कि इस बार हिलसा में हम लोग पार्टी का स्थापना दिवस मनाएं और सभी कार्यकर्ताओं के सुझाव पर हमने हिलसा में स्थापना दिवस पूरी जोश खरोश के साथ मनाया है। आज हमारे पार्टी के संस्थापक, हमारे गार्जियन माननीय रामविलास पासवान जी हम लोग के बीच नहीं रहे, लेकिन उनका नीति, नियम, सिद्धांत जो भी उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के निर्माण के समय बनाया था, वह पूरी मजबूती के साथ एक एक लोक जनशक्ति पार्टी का सदस्य, एक एक कार्यकर्ता ज़मीन पर उसे पूरी मुस्तैदी से कार्यान्वित करने का काम करेगा। यही शपथ हम लोगों ने लिया है। लोक जनशक्ति पार्टी का जो संदेश है कि हमारे स्वर्गीय नेता रामविलास पासवान जी हम लोग को कहते थे कि जहाँ भी गरीब गुरबा के हक में कहीं भी उनको आप किसी भी परिस्थिति में घिरे देखिए, उनके साथ आप खड़ा होइए। तो यही सब संदेश के साथ आज हम लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस मनाया है और आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना में लोक जनशक्ति पार्टी ऑफिस में भी उन्होंने स्थापना दिवस को मनाया है और एक संदेश दिया है कि पूरी मजबूती के साथ, जन समस्या के साथ लोक जनशक्ति पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर नेता अपने को पूरी मजबूती के साथ जोड़िए और जनता के बीच में रहिए। और जो चुनाव जो देख रहे हैं, जो संपन्न हुआ और आगामी चुनाव समय से पहले भी हो सकता है, तो इन सब परिस्थिति के लिए लोक जनशक्ति पार्टी पूरी मजबूती के साथ तैयारी करे और लोगों के साथ अपने को कनेक्ट करे। हिलसा विधानसभा क्षेत्र से जो जनता ने जनादेश दिया है, उसमें कितना खुश है? देखिए, हिलसा विधानसभा क्षेत्र का जो जनता का जनादेश था, वह कहीं न कहीं सरकारी जनादेश से उसको दबा दिया गया। व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि यहाँ हम लोग के सामने बिहार में जो चर्चा हुई थी, जब हम लोगों ने देखा था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि भाई चलिए विधायक जी, अब आपको सर्टिफिकेट लेना है, और फिर 1 घंटा के बाद न्यूज़ में देखते हैं कि 12 वोट से एक हारे हुए प्रत्याशी को जिता दिया गया। और अब उस पर चूँकि मामला न्यायालय में चला गया है, तो अब न्यायालय का देखिए फैसला आने का इंतज़ार है और जनता का, लेकिन फैसला जो भी है वो सर आंखों पे है। लोकतंत्र में जनता का ही फैसला सर्वोपरि है। तो अभी फिलहाल आपने विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उन पर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, जो किसान का जो समस्या है, आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले तक दिल्ली में प्रवेश वर्जित था, लेकिन आपने रात में देखा होगा, जो अभी रात जो गुजरा है उसमें हुआ है कि दिल्ली सरकार या भारत सरकार जो भी फैसला लिया है कि अब दिल्ली में उनको आके एक मैदान को चिन्हित किया गया है और उनके समस्या को रखें। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं अभी हमारे पार्टी का क्या स्टैंड इस पर होता है, लेकिन हम लोग का व्यक्तिगत रूप से अगर आप हमसे सवाल करेंगे, तो चूँकि हम किसान परिवार से आते हैं, इस देश में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशानी में एक वर्ग रहा तो वह किसान रहा है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि अगर किसान को लगता है कहीं कि उनके साथ कहीं किसी सवाल पर नाइंसाफ़ी हो रहा है, तो यह प्रधानमंत्री जी के लिए भी एक सुनहरा अवसर होगा कि उसमें करेक्शन का ज़रूरत पड़े तो करेक्शन भी होना चाहिए। व्यक्तिगत है, पार्टी लाइन पर मैं नहीं बोल रहा हूँ। और अभी हमारी पार्टी भी सब सवाल पे सजग है और निश्चित रूप से देखिए, इसमें जो जन आंदोलन जो है, दिल्ली लोग आवा रहे हैं, उनका क्या कहना है,
जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है उनका उनके संज्ञान में क्या क्या बात आती है, उस पर क्या फैसला होना है, हम लोग भी। भाजपा ने सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा बिहार में जो चुनाव होने वाला है उसका कैंडिडेट बनाया, इस पर आप देखिए, वह सीट चूँकि हमारे राष्ट्रीय नेता जो हमारे बीच नहीं रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा वह खाली किया गया था, उनके मरणोपरांत वह सीट खाली हुआ और चुनाव के बीच में ही हमारे नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कह दिया था। आप लोगों ने देखा होगा, कई चैनल पर उनका संदेश आया था कि भाई आप लोग कहते थे कि मैंने भेजा, हमने तो हमारे नेता हम लोग के बीच ने जो खाली कर दिए, अब जिसको भेजना है भेजिए, उस पर हम लोग का क्या आपत्ति होगा, हम लोग का कहीं उसमें आप लोग को उम्मीद नहीं थी कि चिराग पासवान को बनाया जाएगा? नहीं, हमारे चिराग पासवान जी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उनको बनाने कहाँ सवाल उठती है, वो तो MP है ना।